अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ काशिम मजीद, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, हमने एसआई यूनिट्स को डील किया कि एसआई यूनिट्स की टाइप कितनी है। ठीक है, उनको फिर आज हमने उनके जो सिंबल्स हैं उनको लिखने का तरीका क्या है, ये सारी कन्वेंशंस जो हम फिज़िक्स में डील करते हैं। क्योंकि जब भी आप ऐसा यूनिट लिखेंगे तो उसके लिए कुछ रवायतें हैं, कुछ कस्टम्स हैं हमारे पास जिनका हमने ख्याल रखना है। आज के इस टॉपिक में हमने उन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डील करना है, ताकि आपके पास ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है और इसके अलावा न्यूमेरिकल्स में भी आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है जब आप वैल्यूज़ पुट करते हैं। और दूसरी बात कि ये आपने प्रैक्टिकल वर्क में भी इन यूनिट्स का ख्याल रखना है। स्टूडेंट, फर्स्ट आपके पास है कि यूज़ ऑफ एसआई यूनिट रिक्वायर्स स्पेशल केयर एंड मोर पर्टिकुलरली इन राइटिंग प्रीफिक्सेस। वैसे भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है, एसआई यूनिट को लिखते हुए। और दूसरा, आपने जब खास तौर पे जब आप प्रीफिक्स की बात कर रहे हो तो आपने खास ख्याल रखना है उन पॉइंट्स का जो आज हम वन बाय वन डिटेल से डील करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि ईच एसआई यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। हर एसआई यूनिट को आप किससे लिखेंगे? सिंबल से लिखेंगे। इसके लिए आपने कोई भी एब्रीवेशन यूज नहीं करना। स्टूडेंट, एक ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लें, करंट की एग्जाम्पल ले लें, तो बेटे करंट का एसआई यूनिट हम कहते हैं क्या है? एम्पेयर। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या है हमारे पास? एम्पेयर है। तो लेकिन स्टूडेंट, आपने जब इसका सिंबल आप यूज करेंगे तो इसके लिए आपने कैपिटल ए लिखना है। आप इसके लिए AMP नहीं लिखेंगे, एब्रीवेशन यूज आपने नहीं करना। आपने इसके लिए क्या यूज करेंगे? हमेशा आप इसके लिए सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये करेक्ट इसके लिए मेथड है जो आपने अप्लाई करना है। अब बेटा, इसमें आपने देखा कि आपने इसका सिंबल यूज नहीं किया, AMP हमने नहीं लिखा, हमने ए यूज किया एम्पेयर्स के लिए। ऐसे ही अगर हम न्यूटन के लिए यूज करते हैं तो उसके लिए भी हम इसका एब्रीवेशन यूज नहीं करेंगे बल्कि सिंबल का यूज करेंगे। तो पहला पॉइंट बेटे ये था। उसके बाद देखें, नेक्स्ट आपके पास सेकंड पॉइंट है कि जब भी आपने किसी भी यूनिट का फुल नेम लिखना है, जब भी क्या करेंगे? फुल नेम लिखेंगे, तो इसके लिए आपने इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना। जैसे मैंने एक लेकिन इसके लिए एक स्पेशल केस है कि जब भी आप सेल्सियस लिखेंगे जो कि टेम्परेचर का यूनिट है, इसके लिए आप इसका C कैपिटल लिखेंगे। सिर्फ इसके लिए आपने जब कंप्लीट नेम लिखना है तो C कैपिटल लिखना है। इसके अलावा जितने आपके पास यूनिट हैं, जैसे आप बेटे न्यूटन लिख रहे हैं, फोर्स का यूनिट है, ठीक है, तो आपने यूं लिखना है, स्मॉल लेटर से सारे लिखेंगे। आप यूं इस तरह से मेथड यूज करेंगे, आप बिल्कुल इस तरह से इसको स्टार्ट नहीं करेंगे। ये आपके पास एक रॉन्ग मेथड कंसीडर होगा कि अगर आप इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट नेम को, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपके पास है कि सिंबल्स अपेयर इन अ लोअर केस। आपने हमेशा क्या करना है? इसके लोअर केस यूज़ करने, अल्फ़ाबेट्स आपने यूज़ करने हैं। लेकिन सिर्फ लीटर के लिए स्पेशल केस ये है कि आपने कैपिटल L यूज़ करना है। लीटर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कैपिटल L यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा जितने भी सिंबल्स हैं वो आपने लोअर केस में यूज़ करने हैं। ठीक है, जैसे आप मीटर की बात करते हैं, ठीक है, मीटर के लिए हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो ये भी स्मॉल m से आप लिखेंगे। इस तरह से मीटर पर सेकेंड है तो इसको भी आपने यूँ लोअर केस में ही डील करना है। उसके बाद देखिए बेटे, नेक्स्ट पॉइंट है सिंबल्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। जो भी सिंबल साइंटिस्ट के नेम से है उनका इनिशियल लेटर आपका क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हमने अभी ली थी, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। लेकिन अगर मैं इसका सिंबल लिखना चाहूँगा तो मैं न्यूटन के लिए न्यूटन की बजाय कैपिटल N लिखूँगा। ठीक है, बाकी हम सिंबल क्या लिख रहे थे? स्मॉल लिख रहे थे। लेकिन अगर कोई यूनिट ऐसा हो जो कि साइंटिस्ट के नेम से हो तो उसके लिए आपने उसको कैपिटल लेटर यूज़ करना है। उसके बाद आप पैस्कल यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी फर्स्ट लेटर P कैपिटल लिखेंगे, A स्मॉलर लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है सिंबल्स डोंट टेक प्लूरल फॉर्म। ये कभी भी आप प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। कैसे? सपोज करें कि आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें आपने 1 मिलीमीटर लिखा है। अब दूसरा, अगर आपने 100 मिलीमीटर भी लिखना है, 1 के बजाय आप प्लूरल फॉर्म ले रहे हैं 100 मिलीमीटर, तो इसके लिए भी आप 100 मिलीमीटर ही लिखेंगे, इसके साथ S नहीं लगाएंगे। ठीक है, मिलीमीटर्स का वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। तो इसलिए आपने हमेशा इसकी सिंगुलर फॉर्म यूज़ करनी है, प्लूरल फॉर्म आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद बेटे देखिएगा, नेक्स्ट है प्रीफिक्स इज रिटन बिफोर एंड विदाउट स्पेस। जब भी आपने प्रीफिक्स लिखना है तो आप उसको क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे यूनिट से और आप स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यूज़ किया, यहाँ पे देखें,
आपके पास ml है, मिलीलीटर, और एक दूसरी एग्जांपल ये है, इसमें मैंने स्पेस का इस्तेमाल किया है, तो ये आपके पास एक रॉन्ग मेथड है, आपने ये यूज़ नहीं करना। आप हमेशा इसको साथ लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपने यूँ मिलीलीटर आप यूज़ करेंगे, इस तरह से आपने इसके बिटवीन स्पेस यूज़ नहीं करनी, ये आपके पास रॉन्ग मेथड होगा। ठीक है, हमेशा प्रीफिक्स को आपने यूनिट से पहले लिखना है। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखें, आपके पास कुछ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बेस यूनिट आर रिटन वन स्पेस अपार्ट, लीव अ स्पेस इवन बिटवीन द नंबर एंड द सिंबल। अब बेटे आपने क्या करना है, जब एक बेस यूनिट की आप बात कर रहे हैं, जैसे किलोग्राम है, ये मैस का यूनिट है, एक बेस यूनिट है। ठीक है, तो जब आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए, इस नंबर के बिटवीन और इस यूनिट के बिटवीन क्या होना चाहिए, स्पेस आपने एक छोड़नी है। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरी बात का ये ख्याल रखना है कि जैसे ये आप देखें, एक और एग्जाम्पल हमने लिखी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे भी आपने क्या किया, एक स्पेस आपने यहाँ पे छोड़ी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, स्पेस इवन बिटवीन द नंबर एंड द सिंबल, तो हमेशा नंबर और सिंबल के बिटवीन क्या होना चाहिए, स्पेस होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बेटे देखिएगा, आपने कभी भी कंपाउंड प्रीफिक्स यूज़ नहीं करना। अब कंपाउंड प्रीफिक्स क्या है, जिसमें एक से ज़्यादा प्रीफिक्स आप लगा दें, जैसे यहाँ पे आपने 1 माइक्रोफैरड, तो 2 दफ़ा आपने यूज़ कर लिया माइक्रो, तो कभी भी इस तरह से आपने कंपाउंड प्रीफिक्स यूज़ नहीं करना, बल्कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपको पता है कि माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻⁶, और दूसरे की भी आप पुट कर दें 10⁻⁻⁶ फैरेड। तो आप बेटे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखना चाहें तो यूँ हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 फैरेड, और ये -12 आपके पास क्या बन जाएगा, पिको। तो इस तरह से आपने बेटे इसके लिए यूज़ किया कि ये पिको फैरेड आपके पास यूनिट बन गया। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कभी भी कंपाउंड प्रीफिक्स यूज़ नहीं करने, बल्कि आपने इसको एक दूसरे सूटेबल प्रीफिक्स में हमने कन्वर्ट कर लेना है जो कि सिंगल हो। उसके बाद देखिए, व्हेन अ बेस यूनिट ऑफ मल्टीपल इज रेज्ड टू अ पावर, जब आपके पास कोई भी बेस यूनिट है ख़ास तौर पे, उसके लिए आपके पास है किलोमीटर। ठीक है, आपके पास मल्टीपल जो था, जिसको आप बोलते हैं कि आपने प्रीफिक्स यहाँ पे यूज़ किया है किलो। अब इसकी अगर पावर है तो ये सिर्फ मीटर की पावर नहीं है। ठीक है, आपके पास इस किलो को भी आप पावर्स में इन्वॉल्व करेंगे। अब इट इज़ कैसे, जैसे हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 किलो की वैल्यू क्या होगी, 10⁻³ मीटर, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब बेटे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6, यहाँ पे पावर का अगर हम स्क्वायर लें तो मल्टीपल हो जाएगा, तो 10⁻⁶, और मीटर का अलग स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको डील करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, कभी भी आपने नेगेटिव इंडेक्स यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, नेगेटिव इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्स का मतलब क्या है, जैसे ms-1 हमने लिखा है। ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्स का मतलब है कि माइनस पावर लिखनी है, इसको हम कभी भी यूँ नहीं लिखेंगे, जैसे ये मीटर लिख रहा हूँ मैं और स्लैश डाल के यहाँ पे नीचे मैं सेकंड लिख दूं, तो इस तरह से ये आपका मेथड गलत है। आपने हमेशा नेगेटिव इंडेक्स का यूज़ करना है। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट था। उसके बाद बेटे देखिएगा यहाँ पे, डोंट मिक्स नेम एंड सिंबल्स, आपने कभी भी नेम और सिंबल को मिक्स नहीं करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, 1 मीटर पर सेकंड की बजाय m को तो मैंने मीटर ही लिख लिया, लेकिन यहाँ पे सेकंड को मैंने इसका कंप्लीट नेम लिख दिया। तो कभी भी आपने ऐसा नहीं करना, आपने हमेशा सिंबल्स का यूज़ करना है और कभी भी इसको मिक्स नहीं करेंगे। जैसे आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे आप किलोग्राम लिख लें। ठीक है, और इस तरह से और भी आप एग्जांपल इसमें ऐड कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड है, मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हैं, तो आपने इसके लिए इंडेक्स यूज़ करना है। और दूसरी बात आप क्या करेंगे यहाँ पे, कि आपने कभी भी इनको मिक्स नहीं करना। जैसे आप न्यूटन लिख देते हैं, ठीक है, न्यूटन मीटर आप लिखना चाहें, न्यूटन स्लैश आप यूँ मीटर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो इस तरह से बेटे ये कुछ कन्वेंशंस थी जो आज हमने 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस की, कि जब भी आपने एसआई यूनिट यूज़ करना तो उसके लिए इन सारी कन्वेंशंस का ख्याल रखना है। ठीक है, इन सारी कन्वेंशंस को आपने यहाँ पे एग्जांपल के साथ डील किया, इनको समझा कि अगर आप इन कन्वेंशंस को बेटे यूज़ नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स एमसीक्यूज़ में कट सकते हैं, या आपके पास न्यूमेरिकल में भी वो चीज़ें मार्क कर सकता है। तो जब भी आपने एसआई यूनिट यूज़ करना है तो इन कन्वेंशंस का ख्याल रखना है। होपफुली कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।